विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरुन, आशीर्वाद वैष्णवरुन, कृष्ण कृपा बल चैनल के सभी वैष्णवों को दान के दिनों की बहुत बहुत मंगल बधाई और खूब खूब आशीर्वाद। हमारो दान देहो गुजरेटी। तो पुष्टि प्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम, उन्होंने गोपियों से दान क्यों मांगा और किस वस्तु का दान मांगा? तो जो पुष्टि प्रभु है उनके पास वो तो नाथों के नाथ है, बराबर है। तो उनके हाथ तो हमेशा ऐसे रहते हैं, पर उन्होंने दान मांगा गोपियों से, तो क्यों और किस वस्तु का दान मांगा? तो उसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो है। तो आप सभी वैष्णव पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप करोगे, देखो वैसे भी पूरा भी देखोगे तो ये सभी बातें, पुष्टि मार्ग की सभी बातें बहुत गूढ़ होती है। और मैं तो फिर भी बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पे कोई सांसारिक लौकिक दान की बात नहीं हो रही है। द्रव्य का जो दान होता है, बराबर है, वो लौकिक में भी दान के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बराबर है। कितने, जो बलिदान किसको कहते हैं? बलिदान कहते हैं कि जो अपन अपनी खुशियों का जो त्याग करके दूसरों के लिए अपनी खुशियों का भी त्याग कर दे, उसको बलिदान कहते हैं। और दान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, और वित्तजा सेवा के ऊपर, तन मन धन की से कैसे पुष्टि मार्ग में कौन कौन सी, तो वो वीडियो समय का अभाव था इसलिए अभी मैंने वो अपलोड कर दिया था दान के दिनों के शुरुआत में, पर वो दान की बात नहीं हो रही है। ये दान तो बहुत ही गूढ़ दान है। तो क्या दान, गोपियों के पास ठाकुर जी ने दान क्या मांगा और क्यों मांगा? तो वो इस वजह से कि हर वस्तु, हमें अगर कुछ भी चाहिए, आज सांसारिक दृष्टि से भी आप देखने जाएंगे वैष्णवों, तो अगर हमको कुछ चाहिए तो हमें भी सामने किसी चीज का त्याग करना पड़ता है, या कुछ न कुछ हमारा समय का त्याग, हमारी एनर्जी का त्याग, कुछ अगर दोगे तब सामने मिलेगा, बराबर है। सिर्फ हमें चाहिए ही चाहिए, हमको सामने कुछ भी देने की तैयारी नहीं होती है, तो ये सिस्टम ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। तो प्रभु को प्रभु ने दान क्या मांगा? तो सब पहले गोपियों ने मांगा। आज हमको भी प्रभु से क्या मांगना चाहिए? हम लोगों को मांगने की समझ ही नहीं है, मैं तो कोई तमीज ही नहीं है। हमें प्रभु के पास, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर के पास, हमें आज हम जाते हैं दर्शन करने, तो हम लोग क्या मांगते हैं? वल्लभ कुल के पास आप क्या मांगते हो? मोस्ट प्रोबली हमारे दिकरे की शादी हो जाए, हमारे बिजनेस नहीं हो रहा है, हमारे ये नहीं हो पा रहा है, हमारी लड़की के ये ट्रबल है, बस ये सब सांसारिक चीजों का ही आप लोग मतलब मांगते हो, बराबर, मोस्ट प्रोबली। तो हमें और ठाकुर जी के पास भी हम लोग सांसारिक समस्याएं लेके ही जाते हैं, और उनसे भी वही विनती करते हैं कि हमारा ये अच्छा कर दो, वो अच्छा कर दो, बराबर है। तो गोपियों ने वो नहीं मांगा था ना। गोपियों ने क्या मांगा? गोपियों ने कहा कि हमारा सर्वस्व आप हो प्रभु, और हम हमारा सर्वस्व आपके चरणों में सर्व समर्पण करते हैं, जो ब्रह्म संबंध का नियम है, और हम आपको ही अपने पति के रूप में भजना चाहते हैं, पति के रूप में सेवना चाहते हैं, पति के रूप में हम आपको चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी अर्थ का अनर्थ, पुष्टि मार्ग की हर वस्तु का बहुत बिगाड़ अर्थ का अनर्थ करके रखा है आज की सृष्टि ने। मुझे उस टॉपिक पे जाना नहीं है, बहुत खेद की बात है, बराबर है। पर पति का मतलब भी यहाँ पे लोग बाग अर्थ का अनर्थ ले लेंगे कि गोपियों ने उस तरह से कृष्ण प्रभु के पास डिमांड करी थी, पर वो वस्तु आती ही नहीं है, बराबर है। इतना तो मैं जरूर क्लियरिफिकेशन करूंगी, क्योंकि पुष्टि प्रभु परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम आत्मा, आत्मा तो देह जब वो थे ही नहीं, वो शरीर है ही नहीं, तो शरीर के साथ के कोई जो भी संबंध होते हैं वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बराबर है। गोपियों की सोल, प्योर आत्मा
का परमात्मा के साथ संबंध, ब्रह्म संबंध। तो गोपियों ने कि आप हमारे सर्वस्व, आप हमारे पति, हम आपको पति की तरह आपकी सेवा करें। जो इस तरह से हम अपने पति का ध्यान रखते हैं, जिस तरह से अपने पति हमारे सामने कुछ भी हक से डिमांड करते हैं कि आज मुझे ये चाहिए, आज तू ऐसे सज धज, आज तू ये बना खाने में, आज तू वो बना खाने में, ऐसे जैसे आज तुझे मैं यहाँ घुमाने ले, मतलब दिल आत्मा से, बराबर है। तो गोपियों ने जब वो मांगा तो वो तो हमें सांसारिक पति से भी वैसे ही नहीं मिल जाता है। आज एक शादी, एक जो ब्याह प्रस्ताव होता है वो भी 7 वचनों के ऊपर बेस होता है। एक दूसरे को कमिटमेंट देना पड़ता है, सिर्फ तुम ही करो, हम कुछ नहीं। आज हम अगर आशीर्वाद कब दे पाएंगे, हम आशीर्वाद कब दे पाएंगे, जब आप दंडवत करोगे, बराबर है। मैं दंडवत का क्या भाव है, दंडवत उसके ऊपर भी, स्पष्ट दंडवत के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। पर आज आप लोगों को कुछ चाहिए, हम कुछ दे रहे हैं, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा ना। ऐसे करोगे नहीं तो क्या होगा, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, बराबर है। उसी तरह से नियम सिद्धांत तो होते ही हैं, उसको शर्त नहीं कहते, उसको कायदा कानून कहते हैं, बराबर है। कि आज एक शादी जो है, लौकिक शादी, शादी सांसारिक शादी, आजकल तो शादी को खेल तमाशा बना के रखा है सबने, बराबर है। आजकल तो ये अभी बोला अभी फोक, वचन का तो दूर की बात, एंगेजमेंट हुई टूट गई, शादी हुई डिवोर्स हो गए, बराबर है। क्योंकि किसी को कमिटमेंट में रहना ही नहीं है, बराबर है। सबको सिर्फ अपना दिखता है, सबको सिर्फ अपना कंफर्ट जोन दिखता है, सबको सिर्फ अपनी खुशियों से मैटर करती है। सामने वाले के लिए हमें भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो चीज आती नहीं है। इसीलिए कोई भी संबंध आजकल टिकता नहीं है, बराबर है। तो शादी जो होती है वो भी 7 वचनों के ऊपर बेस होती है। उसी तरह से पुष्टि प्रभु से जब गोपियों ने कहा, तो पुष्टि प्रभु देखिए, दान के दिन क्या है, दान के 15 दिन, उसके बाद आने वाले सुहाने दिनों के पहले के दिन है। कोई भी खुशी कब आती है, कब मिलती है खुशी लौकिक खुशी तक, पुष्टि प्रभु का आनंद तो दूर की बात है। कोई भी खुशी के लिए हमें पहले थोड़ी परीक्षा, थोड़ा त्याग करना पड़ता है, उसके बाद हमें खुशी मिलती है। तो दान के जो 15 दिन है उसमें गोपियों को की परीक्षा थी। उसके पहले जब चीरहरण भी ठाकुर जी ने, तो उसका भी सब उल्टा लेते हैं। जो सूक्ष्म बुद्धि, नजरिए का दोष, बराबर है, नजर का किस नजर से देखते हैं। तो चीरहरण भी ठाकुर जी को, कोई गोपियों के वस्त्र लेके, ठाकुर जी ने ही तो सृष्टि बनाई है, उनको क्या उसमें मोह होगा, देह में, शरीर को देख के, उन्होंने ही तो बनाया है हम सबको, बराबर है। तो चीरहरण करने का पीछे का कि तुम अपनी किसी भी चीज को, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके मैं तुमको पति के रूप में मिलूंगा। आज अपने पति से हम कुछ भी छुपाते हैं, हमें पति से कुछ भी शोभ भी होता है, लज्जा भी होती है, तुम्हें अपनी लाज भी मेरे सामने रखनी पड़ेगी। वो गोपियों को कोई उस तरह से देखने का कृष्ण भगवान को शौक नहीं चढ़ा था चीरहरण में, उस बोलने में, नग्न अवस्था में गोपियों को देखने का कृष्ण भगवान को कोई शौक नहीं चढ़ा था। कोई कृष्ण भगवान ने ही सृष्टि रची है, पर एक तो उनको ये बोध देने के लिए कि भाई आज तुम बिल्कुल ही इस तरह से न्यूड, नग्न अवस्था में स्नान करना एक स्त्री के लिए वर्जित है, ये सीख देने के लिए। दूसरा कि भाई आज दूसरा कृष्ण प्रभु ने गोपियों को क्या कहा कि तुमको अगर मुझे प्राप्त करना है तो मध्य रात्रि को आओ। मध्य रात्रि को तो तुमको जो समाज की चिंता, लज्जा, अहंकार, अपना गुमान, बराबर हर चीज, तुम्हारी हर इंद्रियों से रिलेटेड हर वस्तु का तुम्हें
त्याग करोगे तब जाके मैं तुमको उस तरह से, जिस तरह से तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो उस तरह से मैं तुमको मिलूंगा। तो जब गोपियों ने, पहले डिमांड प्रभु ने नहीं की है, पहले डिमांड गोपियों ने करी। जब प्रभु के सामने गोपियों ने अपनी ये विनंती, अपना ये मनोरथ रखा कि हम आपको इस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपकी एक वन टाइप ऑफ अर्धांगिनी बनना चाहते हैं, तब कृष्ण भगवान ने दान में क्या मांगा? तब कृष्ण भगवान ने भक्ति, जब गोपियों ने भक्ति मांगी, भक्ति मांगी है पति के रूप में भले भजने के लिए, पर भक्ति मांगी है गोपियों ने। और भक्ति तो बहुत ऊंची वस्तु है, मुक्ति से भी जो ऊपर है वो भक्ति है। तो जब गोपियों ने भक्ति मांगी तब कृष्ण भगवान ने सामने मांगा। कहीं पे भी सांसारिक में भी आपको कुछ चाहिए तो आपको भी सामने कुछ न कुछ देना तो पड़ेगा ही, यही सिद्धांत है। बराबर है। जो लोग चिट भी मेरी पट भी मेरी में जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, एक ना एक दिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बराबर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बराबर है, तो कमिटमेंट में तो रहना ही पड़ता है। तो कृष्ण भगवान से गोपियों ने मांगी भक्ति, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे भाव का पोषण करूंगा जरूर, पर मुझे क्या चाहिए? तो जो ब्रह्म संबंध में जो अपना पंचाक्षर मंत्र है ब्रह्म संबंध, जो उसका जो भावार्थ है वही समझ लीजिए। बराबर है, सब कुछ तेरा, मतलब तू सब कुछ रख। देखिए आप लोग, बहुत ही पॉइंट वाली बात है और बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। बराबर है कि मैंने पहले भी मेरे वचनामृत में समझा चुकी हूँ कि हमें कोई जंगल में जाके भगवा कपड़ा पहन के सन्यासी नहीं बनना है। बराबर है, हमें तो इतनी टफ है, बराबर है, ये जर्नी कि हमें तो हमारे सामने 56 भोग की थाली पड़ी हो। 56 भोग की थाली क्या है? 56 भोग की थाली यही है, ये संसार जो है वही 56 भोग की थाली है। बराबर है, इसके अंदर हर तरह की वो वैरायटी प्रभु ने हमारे सामने सजा के रखी है। बराबर है, लालच, हर कोई भी जानबूझ के प्रभु ऐसी चीज अपने तरफ लेके आएंगे, बराबर है, कि उसको छोड़ के हमें बताना है। बराबर, पर उसको सच में नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने कहा ना कि जंगल में नहीं जाना है, वैसे ही 56 भोग की थाली है और उसको खाना भी है हमें। ऐसा भी नहीं कह रहे हैं प्रभु कि तुम उसको खाओ मत, गृहस्थ आश्रम धारण करो। गृहस्थ आश्रम धारण मतलब कि शादी करो, शादी का लड्डू खाओ, पर उसका टेस्ट मत लो, टेस्ट के लिए मत खाओ, सिर्फ कर्तव्य बोध के लिए खाओ। बराबर है, बच्चा बालक, तो उसमें मोह माया मत रखो कि मेरा बच्चा मेरे लिए ये करेगा, मेरा बच्चा मेरे लिए वो करेगा, मेरा पति मेरे को टाइम क्यों नहीं देता है, मेरा पति मेरे को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देता है। बराबर है, मेरा वॉटएवर मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता है। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को शरीर को खाना चाहिए, शरीर को भोजन की भूख होती है, वैसे ही मन को, इंद्रियों को की जो भूख होती है वो तो कभी शांति नहीं होती है। इंद्रियों की भूख शांत होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इंद्रियों को कभी खोराक देनी ही नहीं चाहिए। इंद्रियों को खोराक देना मतलब सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। बराबर है, इंद्रियों को अगर तुम आज किसी को चाहिए कि भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, बंगला दिला दे, गाड़ी दिला दे, वॉटेवर कुछ वो सॉन्ग है ना। बराबर है, तो उसको गाड़ी, चलो ठाकुर जी कहते हैं ये जब देखो तब ये एक दर्शन करने आता है और बस मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो बंगला चाहिए, लाओ ना इसको एक गाड़ी दे देते हैं। तो क्या होगा? तुम लगता है कि उसको एक गाड़ी से फिर गाड़ी मिल जाएगी तो फिर वो एकदम आराम से शांति, उसका इंद्रियों की भूख मिट जाएगी, वो और बढ़ेगी। और मुझे एक गाड़ी दी, अब मुझे और एक गाड़ी चाहिए, और एक गाड़ी चाहिए। अभी मेरे पास डीजल है, फिर मेरे को एक और पेट्रोल चाहिए, फिर पेट्रोल गाड़ी आ गई तो अभी मेरे को एक सीएनजी कार चाहिए, फिर सीएनजी आ गई तो फिर मेरे को अब इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार चाहिए। एक बंगला आ गया तो नहीं, थोड़ी प्रॉपर्टी और साइड में पड़ी रहे तो उसमें बांधा क्या है, एक और बंगला चाहिए। तो जो इंद्रियों की भूख है वो कभी शांत नहीं होनी है। तो समझदारी तो उसी में है कि इंद्रियों की भूख
उन इंद्रियों के भूख को तूल दो ही ना। हम लोग छोटे थे तब जो वो स्टोरीज आती थी ना, पंचतंत्र और हितोपदेश करके, उसमें एक स्टोरी है अकबर बीरबल की सभी वार्ताएं जो है उसमें बहुत सीख मिलती है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा तो हो ही जाएगा, खैर बराबर है। तो उसमें जो एक स्टोरी है जिसमें अकबर बादशाह जो है वो बीरबल से सवाल करते हैं। देखो एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कुछ जो बकरी होती है बकरी, उसको के तू ऐसा कोई प्राणी लेके आ जो तू उसके सामने घास रखे फिर भी वो ना खाए। तो सबने कहा, सबको टास्क दिया, तो सबने क्या किया, दूसरे जो सब कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया पता है, अपनी जो बकरी है ना उसको भर भर के घास खिलाया, भर भर के घास खिलाया। तो अब उनको लगा कि अब तो इसका पेट एकदम भर गया होगा, तो अब तो वो दरबार में जाएंगे और उसके सामने घास रखेंगे भी ना तो वो नहीं खाएगी। उनको सबको ये लगा। बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने उसको जंगल में घुमाया अपने बकरी को, पर अपनी बकरी को घास तो क्या, घास का एक तिनका भी नहीं खिलाया। अब जब दरबार में सब आए तो सभी बकरियों को तो जिनको भर भर के घास खिलाया था और फिर भी उनके सामने घास रखा तो वो भी चट कर गई। तो वो लोग के यार इसको इतना घास खिलाया हमने पूरे दिन फिर भी उसने घास खाया, और जो बीरबल की बकरी थी उसने उसको पूरे दिन घास नहीं खिलाया था। बराबर है। तो जब राजा के दरबार में गए और जब वहां उसके सामने घास का ढेर रखा तो वो बकरी ने उसके घास के सामने देखा ही नहीं। बराबर है। तो उससे अपन को ये सीख मिलती है कि इंद्रियों की भूख को पोषण दो ही ना। पर पुष्टि मार्ग में क्या विशेषता है कि इंद्रियों की भूख को मारना नहीं है, इंद्रियों की भूख को हमें टर्न आउट करना है। हमें संन्यास में जाके सन्यासी नहीं बनना है, जंगल में जाके हमारी सभी इंद्रियों को प्रभु की तरफ वार दो। आंखों से देखना है तो सिर्फ कृष्ण को देखो, कानों से सुनना है तो सिर्फ कृष्ण को सुनो, मुंह से गाना है तो सिर्फ कृष्ण का भजन करो। बराबर है। तो हमें अपनी आसक्ति संसार की हर वस्तुओं के प्रति पर उद्देश्य कृष्ण का होना चाहिए। तो ये थोड़ा टफ है कि हमारे सामने ही पड़ा है फिर भी हमें खाना नहीं है, ये तो टफ है। पर हमारे सामने ही पड़ा है और हमें खाना भी है, पर हमें उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। हमारी कोई फेवरेट सब्जी है तो हमें उसको देखो ही ना, खाओ ही ना, ऐसा नहीं, खाओ भी पर उसको टेस्ट को एंजॉय ना करो। तो ये तो बहुत टफ है। पर पुष्टि प्रभु ने दान क्या मांगा, पुष्टि प्रभु ने वही दान मांगा कि तेरी हर वस्तु तू मुझे समर्पित कर दे, तेरी हर वस्तु में तू आसक्ति मत रख, सब कुछ कर पर सिर्फ ऊपर से, सिर्फ करने के खातिर। और वो करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत हमें उसमें रस तो आ ही जाएगा, और रस तो आएगा एक्सपेक्टेशन। संसार एक एक्सपेक्टेशन है, संसार एक उम्मीद है, और उम्मीद है वो उम्मीदों का कोई छोर ही नहीं है, वो कभी खत्म ही नहीं होती है। इसलिए सच्चाई तो यही है कि हम ब्रह्म ठाकुर जी में सेवा में इसी में हमारा मन परोए। और ये इतना आसान नहीं है, पर उसमें तो कुछ भी हाथ नहीं लगना है। और इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग प्रयास करोगे तो सब कुछ मतलब सब कुछ ब्रह्म में ही है, बाकी सब भ्रम है वैसे तो देखा जाए तो। बराबर है। तो इसलिए गोपियों से पुष्टि प्रभु ने ये दान मांगा, भक्ति मांगी गोपियों ने। कितना सुंदर, कितना अलौकिक, कितना डिवाइन संबंध है ये ब्रह्म के साथ। बराबर है वैष्णव। तो ये है दान। और दान के 15 दिन जो वल्लभ कुल बालक, बराबर है, वल्लभ कुल बालक वल्लभ साक्षात महाप्रभु जी, वो पुष्टि प्रभु का ही पूर्णा अवतार है। बराबर है। और महाप्रभु जी के जो वंश वो वल्लभ कुल बालक। तो वल्लभ कुल बालकों को जो आप लोगों को दान में भेंट करने का जो प्रावधान है, बराबर है, वो इसलिए कि वही आजकल सबसे ज्यादा आप लोगों को हर चीज लक्ष्मी द्रव्य से ही तो मिलती है, हर चीज। और आपको उसके अंदर का जो द्रव्य का जो मोह है, बराबर है, वो ही तो आपको छोड़ना है। वो आपका छूटे
तो उस वे से, उस माध्यम से, इसलिए आजकल ये प्रावधान चल गया है कि आप लोग वल्लभ कुल बालक दान मांगते हैं और जो रंशपश भेंट के बदले आप लोग हाथ में देते हो। वैसे मुझे तो ये कोई लॉजिक बहुत समझ में नहीं आता है। अगर अभी हम लोग दान के दिनों में पधरामणी करेंगे तो जो आप लोग भेंट चरण में धरते हो वही आप हाथ में देते हो, मतलब ऊपरी तौर से इसमें इसका कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं बनता है। और बाकी तो ठीक है, आप लोग अपने अपने गुरु घर में ही दान तो आप लोग देते हो, करते हो, और यही सब कुछ आप लोगों में भी वल्लभ मतलब वैष्णव में भी यही चल रहा है, तो अच्छी बात है, कोई नहीं। बाकी तो वैसे भी पधरामणी करो कि दान के दिनों में करो, कोई अलग से वो हाथ में देते हो, वो भेंट करो दोनों। पर एक्चुअल रीजन ये है इसका कि उसके थ्रू आपका जो मोह है संसार के प्रति, संसार की हर चीज आपको किससे मिलेगी, वो द्रव्य से ही मिलेगी ना। तो द्रव्य के वे से आप लोगों का थोड़ा मोह छूटे। बाकी आज का जीव कौन सा जैसे गोपियों ने भक्ति मांगी, वैसे तो बहुत 70% लोग तो खुशियां ही मांगते हैं, अपनी सांसारिक खुशियां। कोई ऐसे होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमारा सेवा में चित्त परो हुए, हमको ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि सेवा से के प्रभु से रिलेटेड। तो खैर आप लोगों को भी कुछ ऐसा भाव जागे, और वो जागे भाव अगर गोपियों जैसा, तो उसको साधने के लिए एक्चुअल में ये दान दिया जाता है, इंद्रियों का दान, बराबर है। तो ये आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया, पर आशा करती हूँ आप लोगों को क्या इसका मर्म है वो समझ में आया होगा। तो ठीक है वैष्णव, और बाकी दान के 15 दिन सब सांझी वगैरह होती है, और सबसे लास्ट दिन मोटी बड़ी सांझी होती है। और सांझी जो भरते हैं अपन, उसमें रमण रेती, जो व्रज की जो रेती होती है, व्रज उससे भी थोड़ा सा पार्ट भरा जाता है। और सांझी का जो भाव है वो यही है कि भाई बस सब गोपियाँ दान, ठाकुर जी जब दान मांगने जाते थे तो अलग अलग जो व्रज की जब जगह हैं, व्रज के सब स्थान जहाँ जहाँ पे भी गोपियों के साथ ठाकुर जी की नटखट दान मांगने की जो वो हुई, उसके लिए पूरी जो लीलाएं होती है वो सांझी में सजाई जाती है। और दान के 15 दिन मीठा दही भोग आता है, और बहुत सुंदर वो जो मिट्टी की कुल्हड़ियाँ होती है, उसको पहले पूरा जल से भर के रात भर रखो ताकि उसके अंदर की रज निकल जाए। उसके बाद उसको क्लीन करके और एकदम फ्रेश गाढ़ा मीठा दही रोज ठाकुर जी को भोग आता है दान के दिनों में। ठीक है वैष्णव, विजय श्री बालकृष्ण प्रभु, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव।